हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए लगभग 444 पोस्टों के ऊपर जो है पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट करवाने जा रही है, अलग अलग पोस्टों के ऊपर। तो इसकी मैंने 2-3 दिन पहले आपको डिटेल दे दी थी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट्स के जो है कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट कैसे होती है, टाइपिंग कौन सी लैंग्वेज में होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे टेस्ट होता है, तो उस और इसके क्या रूल्स हैं। तो इस डिटेल वीडियो में मैं सोचा कि आपके साथ वो सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स की जो है क्वेरीज आ रही थी, बहुत से एस्पिरेंट्स की। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये क्लियर कर दूं। तो इसकी जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ने देख चुकी होगी। पोस्टों की बाइफर्केशन आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं, कितनी रेगुलर हैं, कितनी एंटिसिपेटेड है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो चलिए इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप जो मुझे है फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना डीएम डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमरीक चौधरी, तो आप इसके ऊपर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट कैंडिडेट्स का ये आ रहा था कि सर हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करें जो भी। ठीक है, तो ये जो रूल है जुडिशरी के, जो रूल बने हैं 2022 में, तो इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या रूल प्रोसेसिंग है और आपको कैसे कैसे इसमें आपको कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे और कैसे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है ये है प्रोटोकॉल ऑफिसर की। ठीक है, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर बेसिकली इसका क्या काम होगा कि जैसे कई बार होते हैं कि जजेस या कोई जस्टिस या होते हैं जो विजिटर के ऊपर आते हैं, तो उनको एक जो है वेलकम करने के लिए, उनके जो है देख रेख करने के लिए हो सकता है, या उनको मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए एक ऑफिसर की पोस्ट इस बार क्रिएट करी गई है। एक पर्टिकुलर पोस्ट है, यानी कि जो भी टूर पे ऊपर अगर कोई जजेस आता है या कोई हाई कोर्ट से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, तो ये जो उनको रिसीव करेंगे। ठीक है, और उनकी जो भी नीड्स होंगी उस टाइम पे वहाँ पे ये पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल ऑफिसर की 4 पोस्टें हैं। चारों की 4 पोस्ट जनरल यूआर की और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। और अगर आप इसमें पे देखो तो इसमें जो है 8, 10, 20, 200 वाले इसमें पे में फिक्स किया है, और 2400 ग्रेड पे है। देखिए अभी जुडिशरी में जो है नया 6 पे सीपीसी अभी लागू नहीं हुआ है, तो अभी एक्चुअली में हो जाएगा इस मंथ में, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट उससे पहले ही आ गई है, तो इसलिए जो है इन्होंने पुरानी स्केल के अकॉर्डिंग ही ये सैलरी बताई है। लेकिन इसके ऊपर जब फिक्सेशन होगी तो जैसे 2400 वाले ग्रेड पे में जो आपका सेल बनेगा, उस सेल में जो आपकी जो है इसमें ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो इसमें अगर बेसिक मान के चले तो 24-25 हज़ार के आसपास होगी इसमें, जो 2400 ग्रेड पे में आते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट्स के पास की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में उसके पास जो है हाफ ईयर का 1.5 ईयर का, उसके बाद जो है फूड ब्रेवरीज और हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आप मान लो कि आपके एचएमए का आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, साथ में इसमें आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी ज़रूरी है। जी हाँ, आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, और 25 वर्ड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। देखिए ये सबसे नया रूल इन्होंने किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइपिंग है। आगे पोस्ट है क्लर्क। तो इस पोस्ट के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स ने क्वेरी की थी कि सर क्लर्क के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताइए। तो जो क्लर्क की पोस्टें हैं ये टोटल 169 पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, और इसमें जो है 83 पोस्टें जो है ये हमारी रेगुलर बेस के ऊपर हैं, और 86 जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। ठीक है, अब आगे ये पोस्टों की बाइफर्केशन दी हुई है। 59 जो क्लियर कट है, और 24 जो एंटिसिपेटेड हैं। देखिए 24 जो एंटिसिपेटेड पोस्टें होती है, यानी कि जो इन फ्यूचर खाली होने वाली हैं विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो ये भी पोस्टों के बीच ही काउंट होती है, एंटिसिपेटेड है, यानी कि ये भी आपकी रिक्रूटमेंट में ही आएंगी। ठीक है, तो 83 आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है, रेगुलर है, और 86 आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है। ग्रेड पे आप देख सकते हो कि वही है JOI वाला, JOIT वाला, थोड़ा सा उसमें कम है, लेकिन उसी पे 20,000 मतलब 20,100 के आसपास जो है इसमें आपकी बेसिक स्टार्टिंग होगी नए CPC के अकॉर्डिंग, नए स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर इसमें जो है अगर प्रोसेस देखें हम रिक्रूटमेंट का, तो इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, और साथ में आपकी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो आपकी हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे वर्ड देख सकते हो कि विद द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड दिया है, यानी कि आपको हिंदी में भी टाइपिंग आनी चाहिए, आपको
इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये थोड़ा टफ हो गया प्रोसेस। अब जो है अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी पड़ेगी। हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर लोगे, दोनों टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना टफ है, तो जो भी कैंडिडेट अगर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हिंदी की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें जो पहले प्री होता है फिर मेन होता है, मेन में इकट्ठी आपकी जो टाइपिंग होगी, ठीक है। फिर इसमें जो डिवीज़न वाइज पोस्टें बांटी हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें बांटी, इसमें कुछ रेगुलर भी और कॉन्ट्रैक्ट, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर मैं R&P रूल की बात करूँ कि कैसे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये R&P रूल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर का क्या है। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर का जो है पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। इसमें 100 मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और ये इसका सिलेबस है। जनरल नॉलेज से आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन। फिर आगे जनरल नॉलेज में इन्होंने बाइफर्केशन दी हुई है, ठीक है। इंटरनेशनल से 15, नेशनल से 25 और हिमाचल से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो पास आउट कर लेते हैं, तो उसके पास आउट करने के बाद एक पोस्ट पे 5 बंदों को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 4 पोस्टें हैं, तो 20 कैंडिडेट्स को आगे मेंस के लिए बुलाया जाएगा इसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर में, ठीक है। 1:5 में आगे बुलाते हैं, और फिर उनका जो है मेंस एग्ज़ाम होता है। एक मिनट। तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो उसमें भी आपको बता देता हूँ। तो जो मेंस आपका जो टेस्ट होगा ये 80 मार्क्स का होगा, रिटन टेस्ट 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है एक एस्से लिखना होगा हिंदी में, एक इंग्लिश में एस्से लिखना होगा। फिर ट्रांसलेशन होगी आपकी 15 नंबर की हिंदी टू इंग्लिश, और एक इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर की होगी। तो और जो मेन मेरिट जो बनेगी आपकी इसी पेपर के ऊपर बनेगी, जो आपका रिटन टेस्ट होगा मेन, ठीक है। फिर जो है आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग के लिए मतलब सेम डे ही हो जाता है, यानी जिस दिन आपका वो होगा, आपका रिटर्न होगा, उसी दिन सेम डे आपकी ही टाइपिंग हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर, कि किस दिन कितने कैंडिडेट्स हैं। बाकी इसमें 10% आपको मिस्टेक अलाउ है, यानी कि आपकी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। और यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग चाहिए होगी। तो आप रूल्स में भी देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चाहिए होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बाय प्रमोशन आगे बात है क्लर्क के लिए, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये क्लर्क के लिए है। तो सेम क्लर्क का भी वही प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें भी आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपके 70 नंबर का आपका जीके होगा, बेसिक नॉलेज होगा आपका कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, 20 आपके रीजनिंग के। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा 80 नंबर का, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश कैसे आएगा, ट्रांसलेशन आएगी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, और जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लर्क के लिए है। आगे अगली पोस्ट है JOIT। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में सेम वही है, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और उसके बाद फिर इसका भी मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस एग्ज़ाम में इसमें भी वही है, 80 मार्क्स का आपका मेंस का एग्ज़ाम है। और इसमें जो है आपकी ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी 300 वर्ड की। फिर आपका इंग्लिश टू हिंदी कंटेनिंग एटलीस्ट 5, तो आप ट्रांसलेशन करनी है। और इसमें 30 नंबर का आपका कंप्यूटर का होगा। तो ये JOIT में जो 30 नंबर मेंस में आएंगे, ये एक टाइप का 1 लाइनर होते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन होंगे, ये 1 लाइनर टाइप होते हैं, और बाकी जो आपका ये ऐसे टाइप हो गए, ठीक है। तो ये JOIT का सिलेबस है। आगे हम अगली पोस्ट की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। क्लर्क के बाद जो अगली JOIT की पोस्टें हैं 3, इसमें भी सेम वही है। नेक्स्ट जो है हमारी प्रोसेस सर्वर की है। तो प्रोसेस सर्वर की जो है टोटल 77 पोस्टें हैं, और इसमें से जो है 51 जो है आपकी जो है रेगुलर है, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी 10 पोस्टें हैं, और 16 पोस्टें आपकी जो है डेली बेस पे ऊपर हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th है, ठीक है। और इसमें जो है ग्रेड पे आपका जो है फिक्सेशन करी हुई है 4900 से लेके 10,680 के ऊपर, और जो आपकी जो है 5910 जो है आपकी बेसिक इससे स्टार्ट की हुई है। लेकिन अगर नए पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर चले, तो इसमें जो है आपकी मिनिमम बेसिक जो है 18,000 होगी, ठीक है। तो मिनिमम बेसिक जो अगर आप रेगुलर अपॉइंट होते हो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के ऊपर, तो आपको मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये होगी। साथ में
आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे टीए मिला के, तो अप्रॉक्सीमेटली कुल मिला के आप 25 से 26 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी होगी अगर आप रेगुलर प्रोसेस सर्वर लगते हो। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट क्या होती है एक्चुअली, जैसे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट एक टाइप की जैसे पुलिस की जॉब होती है उस टाइप की इनकी जॉब होती है। जैसे कोर्ट में जो भी समनिंग होती है, ठीक है, कोर्ट के जो अपने वारंट होते हैं तो वो प्रोसेस सर्वर करवाते हैं, ठीक है। अगर किसी को नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस भेजने हैं, लोगों को जो लीगल नोटिस जाते हैं उनको सम्मन जाते हैं, और जो भी है नोटिस जाएंगे वो प्रोसेस सर्वर करवाते हैं, ठीक है। तो एक तरह की ये जैसे पुलिस में सम्मन सेल होता है उसी तरह का प्रोसेस सर्वर की जॉब होती है। फील्ड वर्क है, ये एक फील्ड टाइप की जॉब है, ठीक है। अगर हम देखें तो आगे पोस्टों की वाइफर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें बांटी हुई हैं। अगर प्रोसेस सर्वर के रिक्रूटमेंट की बात करें हम, तो इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगी तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस सर्वर के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका जो है 50 मार्क्स का जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर जो है जो 50 मार्क्स का जो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, उसमें जो है आपका फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा 1:5 में। 1:5 में आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में इसमें भी जो है आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है 25 मार्क्स का जाएगा आपको हिंदी में लिखने के लिए, और एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आती है, वो अपने इंग्लिश में लिखनी है 15 मार्क्स की। तो टोटल 40 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी जो है इसमें जो है इवैल्यूएशन भी होगी। क्लर्क वाले पेपर में इवैल्यूएशन नहीं है, उसमें आपकी सिर्फ डायरेक्ट जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर आपकी मेरिट बन जाएगी। लेकिन प्रोसेस सर्वर के एग्जाम में आपका रिटन भी होगा, उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन भी होगी, ठीक है। तो 10 मार्क्स की आपकी जो इवैल्यूएशन है वही आगे इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपके पास कितने कितने मार्क्स हैं और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सर्वर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आगे चलते हैं। तो आगे वाली अगर पोस्टें देखें तो आगे जो है आपकी जो पोस्टें हैं आपकी पीएन, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, और ये टोटल पोस्टें हैं। तो इसमें भी है टोटल जो है 94 पोस्टें के आसपास है, और इसमें 61 जो है आपकी रेगुलर है, और 21 आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, और 12 डेली वेज हैं, ठीक है। तो इसमें भी ग्रेड पे देखें तो 1300 के ऊपर फिक्स किया हुआ है ये पुराने के हिसाब से। अगर नए के हिसाब से देखें तो इसमें भी आपको जो मिनिमम जो है आपको 18,000 बेसिक लगेगी, आपकी मिनिमम 18,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, और ऊपर से अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो अगर कोई रेगुलर, अगर कोई पीएन, चौकीदार, ऑर्डरली या ये भी लगता है तो उसकी भी सैलरी जो है कम से कम आप मान के चलो कि 24 से 25,000 आपको ईजिली आपको मिल जाएगी। 24 से 25,000 आपको आपकी पे स्टार्टिंग में आपकी होगी, ठीक है। तो अगर आपको रेगुलर पोस्ट मिलती है पीएन, ऑर्डरली, चौकीदार की तो ये भी अच्छी बात है, प्रोसेस सर्वर की भी अच्छी बात है, क्योंकि नए स्केल में काफ़ी अच्छी सैलरी है। बाकी ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटी हुई हैं इन्होंने पोस्टें। और अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और R&P रूल ये आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और आगे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है नोट की फाइनल मेरिट जो है लिस्ट ड्रा होगी टू बी बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी कि जो आपने जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और जो आपने इवैल्यूएशन मार्क्स में जो आपको जब DB होगी तो उसमें जो मार्क्स मिलेंगे उसके बेस के ऊपर जो आपको फाइनल जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। आगे लिखा है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार कम सफाई कर्मचारी शैल बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड मेरिट सेलेक्ट, ठीक है, मेरिट। तो और जो सफाई कर्मचारी और जो है और चौकीदार की जो है एक कंबाइंड मेरिट बनेगी। आगे है माली की पोस्टें हैं। तो माली की पोस्टों के लिए जो है आपके लिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, और आपका जो है गार्डनिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें भी अब मिनिमम बेसिक 18,000 हो चुकी है। बाकी स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो है टोटल इसमें 90 पोस्टें हैं टोटल, 43 में रेगुलर हैं, 47 में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, और इसमें भी जो है फिक्सेशन 24,000 आप सेल के ऊपर आप देख सकते हो कितनी बनती है, तो उस हिसाब से फिक्सेशन करी हुई है। और इसमें जो है टाइपिंग आप देख सकते हैं, इसमें भी टाइपिंग 80 वर्ड आपकी इंग्लिश में और 60 वर्ड आपकी हिंदी में, तो ये 2 टाइपिंगें कर दी हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सबसे टफ चीज़ होगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग आपको आनी चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें बांटी हुई हैं, ड्राइवर की ये पोस्टें हैं। तो आई होप ये सारा आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सी पोस्ट का क्या वर्क है और आपको कैसे तैयारी करनी है। सिंपली बेसिकली अगर हम देखेंगे जाए तो क्लर्क के अकॉर्डिंग ही आपकी सबकी रिक्रूटमेंट जैसे क्लर्क की होती है वैसे ही होगी। तो आप पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसमें जो आप क्लर्क वाली पोस्ट में, उसके बाद जो आपको जो शॉर्टलिस्ट होंगे 1:5 में उसको उनका जो है मेन टेस्ट होगा, और उनका साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और टाइपिंग में काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टाइपिंग के लिए। बाकी अगर आपको रेगुलर पोस्ट मिलती है इसमें तो आप ज़रूर जाइए। और जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे JOIT पोस्ट कोड 800 में 17 में सेलेक्ट हो जाएंगे या किसी और पोस्ट में हो जाएंगे, अगर उनको JO मिल रही है तो वो JO में ही जाएँ, वो जुडिशरी में ना आए,
ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो जेईई की पोस्ट उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो जेईई उनके लिए अच्छी है। अगर आपको रेगुलर पोस्ट चाहिए तो आप बेसिकली आप दिल खोल के आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेगुलर पोस्ट का लालच नहीं है तो आप जेईई की पोस्ट में अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एग्जाम के में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।